Students, I welcome you. In our today's video, we will see Earth gravitational Acceleration. acceleration. Before we start with students earth gravitational acceleration, we will revise our Newton's second law of motion which we have studied in our ninth standard. Okay students, सबसे पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. स्टूडेंट्स, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप बताएंगे उसमें क्या होगा. एक सपोज मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या ले ली है, कार ले ली है. ठीक है, ये आपको एक कार दिख रही है. ठीक है, ये सपोज यहाँ पे क्या है, एक वॉल है स्टूडेंट्स. ठीक है, अब ये वॉल है. अब मैं कार के ऊपर एक मास है, इसका कुछ मास होगा. ठीक है, और ये ट्रक लिए उसका भी कुछ मास होगा. दोनों के ऊपर मैं कुछ एक्सलरेशन लेती हूँ. सपोज दोनों की कुछ स्पीड ले लेती हूँ. ठीक है, अब वो स्पीड से क्या करती हो, एक सपोज इसकी 60 किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. इसकी भी क्या होंगी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्टूडेंट्स क्या रहेंगी, उसकी स्पीड रहेगी. ठीक है, अब दोनों को लिया मैंने. सबसे पहले मैं इसको कार को लेती हूँ, वो आती है और ये दीवार के ऊपर क्या हो जाती है, टकराती है. व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, अगर ये स्पीड से आ रही है और ये दीवार पे टकराती है तो क्या हो जाएगी, ये आपकी दीवार जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डैमेज हो जाएंगी. ठीक है, अब ये क्या होती है, अब मैंने क्या लिया, ट्रक लिया. ट्रक लिया, इसको कार को साइड कर दिया, ट्रक लिया, उतनी ही स्पीड से आई है और इस दीवार के ऊपर क्या कर दिया मैंने, उसको वही स्पीड से क्या किया, हिट किया. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दीवार और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी. जितनी कार से हुई थी उससे डबल हो जाएगी. ठीक है, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है, इसका मास क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादा है. तो जो फोर्स अप्लाइड होता है जो सेकेंड, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर भी है, एक्सेलरेशन के ऊपर. अगर मैं इनकी स्पीड बहुत कम कर देती हूँ, ठीक है, ओनली 5 मीटर कर देती हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, या कुछ और भी सामने आके खड़े करते हैं, धीरे से पुल करते, क्या ये दीवार डैमेज होंगे स्टूडेंट्स, नहीं होंगी. तो ये किसके फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, ये अपन ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में और भी डिटेल में देखा हुआ है स्टूडेंट्स. तो अर्थ भी क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है एक बॉडी के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर. अब मैंने यहाँ पे खड़ी हूँ, एक हाइट के ऊपर खड़ी हूँ, मेरे हाथ में एक स्टोन है या एक बॉल है स्टूडेंट्स. ठीक है, अब ये क्या होता है, मैंने उसको होल्ड करके रखा है, तो वो कौन सी पोजीशन पे हो गया, रेस्ट पोजीशन पे हो गया. ठीक है, अब मैं अगर उसको छोड़ती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसके कारण क्या होता है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है. बट ये एक्सेलरेशन जो मूव कर रहा है वो किसके कारण होता है, अर्थ उसको क्या कर रहा है, अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करता है. अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू काय के कारण लग रहा है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के कारण लग रहा है. ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है इसे बोलेंगे अर्थ, जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. इसको कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे. एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, आप सभी को पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है. अब यहाँ पे जो हो रहा है, जो आपकी बॉडी है वो कहाँ जा रही है स्टूडेंट्स, ये अर्थ के सेंटर के तरफ जाती है और वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है, जो अर्थ को सेंटर के तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ क्या होती है, डायरेक्ट करती है. द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. अब ये अर्थ के कारण हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ग्रेविटी के कारण हो रही है. इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एफ फोर्स तो सेम हो रहा है, एम मास सेम रहेगा, तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे ए के बदले क्या लिखेंगे अपन स्टूडेंट्स, यहाँ पे जी लिखेंगे. अब जब भी अपन यूज करेंगे फोर्स तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम जी. अब स्टूडेंट्स अपन क्या करने वाले हैं, जी की वैल्यू क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं. बिफोर वी डिराइव द वैल्यू ऑफ जी, वी नो दैट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर, वेर एम इज द मास ऑफ द अर्थ. और अपन ने देखा अभी फोर्स इज इक्वल टू एम जी. फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, इसकी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सेम हो जाएगी. यानी एम जी इज इक्वल टू जी एम 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 अपॉन आर स्क्वायर.
ये मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए दोनों मास क्या रहते हैं, सेम हो जाते हैं, कैंसिल हो गए। तो ये g इक्वल टू क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर, वेर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये अपन ने पढ़ा है, m इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, और आर डिस्टेंस है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर अर्थ की बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ऊपर सिचुएटेड करता है, ये सपोज एक छोटा सा है, तो ये अर्थ की ही रेडियस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसको काउंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आर इज इक्वल टू आर, यानी मैं यहाँ पे आर स्क्वायर के जगह कैपिटल आर भी क्या कर सकते हैं अपन यूज करेंगे, मैं इससे कैपिटल आर रख दूंगी। अब यहाँ पे आर स्क्वायर के बदले कैपिटल आर। अब यहाँ पे मैं सबकी वैल्यू क्या कर दूंगी स्टूडेंट्स, पुटअप कर दूंगी। जी की यूनिवर्सल कांस्टेंट पता है, मास ऑफ द अर्थ भी है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है 6 इंटू 10⁻24 kg, और ये क्या होगी स्टूडेंट्स, आर विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कितना होगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब ये सभी वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर दूंगी। जब इसे पूरा कैलकुलेट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो आपने जी की वैल्यू निकाली है किसके ऊपर डिपेंड है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ भी क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। तो जो आपका जो स्मॉल m के ऊपर डिपेंड है क्या, यानी ऑब्जेक्ट आपका 100 kg का हो या 1000 kg का हो स्टूडेंट्स, आपको एक्सेलरेशन दोनों के ऊपर सेम लगेगा, जितना लगता है। हमेशा अपन 9.8 लेते हैं तो 9.8 ही लगेगा दोनों के ऊपर, 9.77 या 77 मीटर स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन क्या लगेगा स्टूडेंट, सेम लगेगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर कोई एक बॉक्स ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे 100 kg का एक बॉक्स लिया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने क्या किया 1000 kg का बॉक्स लिया है, ठीक है, दोनों को इक्वल हाइट पे मैंने रखा हुआ है। अब जब इसको मैं अगर थ्रो करती हूँ दोनों एट अ टाइम, तो 100 kg पे भी सेम एक्सेलरेशन लगेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1000 kg पर भी सेम आपको एक्सेलरेशन लगेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 9.8 लिखा है, ये भी चलेगा स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं है। अभी सिर्फ अभी आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है, यानी दोनों पे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया सभी को। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 9.77 अपन लगा देते हैं, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी विल मूव अबाउट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। नाउ जो वैल्यू ऑफ जी है तीन प्रकार से चेंज होती है स्टूडेंट्स, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज विथ हाइट, चेंज विथ डेप्थ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी विल बी एवरीवेयर सेम ऑन द अर्थ, यह आपका अर्थ है स्टूडेंट्स, ठीक है, अपन अभी तक पूरा स्पिरिकल देखते हैं अर्थ, ये पूरा सपोज ये स्पिरिकल, वैसे तो स्पिरिकल नहीं दिख रहा है, अभी ये पकड़ते, ये पूरा आपका स्पिरिकल अर्थ है। क्या इसकी अर्थ की वैल्यू पूरी जगह सेम रहेंगी, नो, पूरी जगह जी की वैल्यू जो है वो सेम रहती है स्टूडेंट्स, नहीं होती है। अब अपना अर्थ कंटिन्यू क्या करता है स्टूडेंट्स, रोटेट करता है, कंटिन्यू रिवॉल्यूशन होता है, रोटेट करता है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो द अर्थ ब्लजेस एट द इक्वेटर, जो इक्वेटर है वहाँ पे क्या होता है, ब्लज होता है, और जो पोल है वहाँ से क्या होता है, फ्लैटर होता है, यानी यहाँ से बड़ा होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ड्यू टू इट्स, तो क्या हो जाता है, यहाँ से रेडियस क्या हो जाती है, थोड़ी सी इक्वेटर से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाती है, उसकी रेडियस क्या हो जाती है, अब जी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट इज़ द रेडियस, इट इज़ लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, रेडियस क्या होती है, इक्वेटर से क्या हो जाती है, लार्जेस्ट होती है, और यहाँ पे पोल पे क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कम हो जाती है। इस रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल, पोल से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द वैल्यू ऑफ जी इज दस हाइएस्ट एट द पोल, जो जी की वैल्यू है पोल पे हाईएस्ट होती है, और यहाँ पे क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कम हो जाती है। देयरफॉर द जी एट इक्वेटर इज 9.7 एंड जी एट द पोल इज 9.8
9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव अबाउट द चेंज विद द हाइट। अब यहाँ पे मैं देखते हैं कि अगर जी की वैल्यू हाइट के हिसाब से चेंज होती है क्या। ये स्टूडेंट्स हाइट के हिसाब से भी क्या होती है, चेंज होती है। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लेते हैं, अपने पास क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर जो है वो क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ेंगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज होती जाती है। यानी इंक्रीज और डिक्रीज क्या होती है, जी की वैल्यू होती है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, दिस इज द अर्थ। ये यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, एरोप्लेन ले रही हूँ। ठीक है, ये एरोप्लेन क्या है, एक सपोज अपन बात करते हैं 10 किलोमीटर हाइट अबव द सरफेस। यानी ये यहाँ से क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है यहाँ से 10 किलोमीटर अबव क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, अपने अपने को पता है कि ये कितना होता है, 64000 होता है। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, अब जब मैं और इसमें बढ़ा देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6410। ठीक है, ये और क्या हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर और बढ़ गया, क्योंकि ये इसमें पहले ये सरफेस ऑफ द अर्थ था और ये 10 किलोमीटर क्या हो गया, ऊपर चले गया। तो उसके कारण जी की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, अब और ये एग्जाम्पल सिर्फ अपना फ्लाइट का हो गया। ठीक है, एक एरोप्लेन का हो गया। अब इससे भी ज़्यादा, अब एक सैटेलाइट है, जैसे ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर सैटेलाइट आती है एक बहुत जैसे कंटिन्यू बढ़े, ये ऊपर की तरफ, मतलब मैं नीचे की तरफ दिखा रही हूँ, पर ये ऊपर अगर जैसे जाता है आपका एरोप्लेन, तो ये ऊपर की तरफ जब जाएगा, सपोज ये यहाँ पे सैटेलाइट है, वो बहुत ज़्यादा फार अवे फ्रॉम द क्या है, आपके अर्थ है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, बहुत कम हो जाएंगी, या फिर मैं बोलूँगी एकदम जी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती है। अब मैं यहाँ पे बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल, यानी सैटेलाइट के इसमें तो निग्लिजिबल ही जी की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। सरफेस ऑन द अर्थ यानी क्या होगा, जी की वैल्यू यानी सरफेस, ये यहाँ पे अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9.8। अब माउंट एवरेस्ट कितना है हाइट पे, 8.8 किलोमीटर है, तो भी वहाँ पे कितना हो रहा है, 9.8 जी की वैल्यू स्टूडेंट्स। अब मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ मैन मेड बलून, जो बलून होते हैं, मैन मेड बलून होते हैं, तो उसके कारण उसकी जी की वैल्यू वो कितना होता है, 36.6 किलोमीटर हाइट होती है। यानी ये 10 है तो 36 थोड़ा ऊपर की और ले लेते हैं, तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो वेदर सैटेलाइट होते हैं स्टूडेंट्स, वो थोड़े ऊपर होते हैं और थोड़े ऊपर होते हैं। ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये थोड़ी उसकी लेयर्स अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी यहाँ पे आपकी क्या आ जाएंगी स्टूडेंट्स, अर्थ की वेदर सैटेलाइट हो जाती है, तो वो 400 किलोमीटर पे रहते हैं, तो उसकी जी की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9.77 है, यहाँ पे कितनी हो गई है, 8.7। यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी जो होती है वो क्या हो रही है, कम कम होती जा रही है। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टूडेंट्स कितना ऊपर है, ठीक है, 35,000 किलोमीटर है ऊपर, तो उसकी जी की वैल्यू स्टूडेंट्स 0.225 होती है। यानी निग्लिजिबल अपन बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है स्टूडेंट्स। यानी जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यानी पहले अपन ने देखा था कि जी की वैल्यू क्यों चेंज होती है, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस से चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू रोटेट करता है। सेकेंड है अपना चेंज इन हाइट। अब थर्ड देखते हैं चेंज इन डेप्थ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आर की यही फॉर्मूला स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, यहाँ पे भी अगर देखते हैं कि ये जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन्वर्स प्रोपोर्शन यानी एक चीज अगर बढ़ती है तो ये एक चीज दूसरी जी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आर रेडियस जैसे जैसे बढ़ रही है तो क्या हो जाएंगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कम होते जाती है स्टूडेंट्स। वैसे ही यहाँ पे द वैल्यू चेंजेस, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। अर्थ के इनसाइड में जाते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू भी क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होते जाती है। अब यहाँ पे भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, यही इक्वेशन लेते हैं। अब यहाँ पे मैं जी, अपन यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, पर एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर अपन डिगिंग ऑफ अर्थ करते हैं, अगर मैं डिग कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब जैसे जैसे मैं डिग करती हूँ, इनसाइड द अर्थ क्या कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, ये आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है। जैसे जैसे अंदर कर, तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ ऊपर खड़ी थी स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं डिग कर रही हूँ, अंदर जा रही हूँ, तो इसकी रेडियस देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इतनी कम हो गई, तो यहाँ पे रेडियस भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और इन बाद में जब मैं सेंटर पे आती हूँ स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जी की वैल्यू यानी यहाँ पे रेडियस क्या रह जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाएगा। तो ये पूरी जी की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाती है, इक्वल टू क्या हो जाती है, जीरो होती है। जी की वैल्यू यहाँ पे जब सेंटर पे पहुँचते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाती है। ठीक है, समझ बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पे अपन एंड करते हैं, कोई डिफिकल्टी रही तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।